और सारा देश इस बात को जानता है कि मणिपुर में शांति नहीं थी। मोदी जी ने अनदेखी करी है मणिपुर की बहनों के साथ, मणिपुर के बच्चों के साथ। भाजपा की सरकार है या भाजपा के लोग वहाँ पे काम करने के लिए सुचारू रूप से और भी ज्यादा मात्रा में पहुंचे हैं, वहाँ पर ये गतिविधियां और ज्यादा बढ़ी हैं। देखिए, मोहन भागवत जी जो बयान देते हैं सबको पता है, वो एक चुनावी जुमले के रूप में ही देते हैं। आज देश में जो है भुखमरी फैली हुई है, देश में बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई है। प्रधानमंत्री और भागवत एक ही हैं, दोनों का एक ही रूप है, इनको अलग ना। कश्मीर के लोगों से अगर आप जाकर के पूछेंगे तो उनकी हालत बद से बदतर हुई है। 370 के बाद तो और भी ज्यादा हालत बुरी हो गई। और जो इन्होंने वहां पर अपनी एक फोर्स लगा दी है, जिसको उन्होंने कंट्रोल किया है, और वहां पर सरकार भी नहीं है, ना चुनाव हुए वहां पर अभी तक, आपने देखा ही है। वो सारी चीजें वहां के लोग फेस कर रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। लग रहा है सर, जिस तरीके से मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आ जाता है कि 1 साल हो गए पर अभी तक मणिपुर में शांति की स्थापित नहीं हुई है, और 10 साल की वो दुहाई दे रहे हैं कि 10 साल में शांति थी, तो किसकी तारीफ कर रहे हैं वो? देखिए, ये बात जगजाहिर है और सारा देश इस बात को जानता है कि मणिपुर में शांति नहीं थी। और मणिपुर में जब से भाजपा की सरकार है या भाजपा के लोग वहाँ पे काम करने के लिए सुचारू रूप से और भी ज्यादा मात्रा में पहुंचे हैं, वहां पर ये गतिविधियां और ज्यादा बढ़ी हैं। ये भाजपा के ऊपर एक बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह है इस चलती हुई सरकार के ऊपर, कि उन्होंने जो मणिपुर के हालात पैदा करे हैं, वहां की जो स्थिति पैदा करी है, और जो भयंकर माहौल वहां पैदा हो चुका है, जो महिलाओं के प्रति हो, वहां के बच्चों के प्रति हो, वहां के युवाओं के प्रति हो, जिस तरह से मणिपुर आज खत्म होने के कगार पर है, मैं तो यही कहूंगा, उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से बीजेपी है। भाजपा ने जो जहर का बीज वहां बोया है, उसका फल वो लोग भुगत रहे हैं वहां के, और बहुत बुरी कंडीशन में है, और उनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। पूरा देश इस चीज को भली भांति देख रहा है। मोहन भागवत का इतने टाइम बाद ही क्यों बयान आया है? देखिए, मोहन भागवत जी जो बयान देते हैं सबको पता है, वो एक चुनावी जुमले के रूप में ही देते हैं। जब उनकी सत्ता स्थापित होती है या चुनाव का कोई माहौल होता है या कोई देश में इस तरह के कोई मुद्दे भड़काने वाला मामला होता है, तभी मोहन भागवत जी सामने अचानक से एक रूप लेकर के सामने आ जाते हैं। जो दुर्भाग्य है इस देश का, जो स्वयं सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं कि मैं स्वयं सेवक के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेता हूँ। प्रधानमंत्री और भागवत एक ही हैं, दोनों का एक ही रूप है, इनको अलग ना किया जाए, इनको एक ही रूप में देखा जाए, क्योंकि ये लोग संघ से निकल के आते हैं, आरएसएस की शाखाओं से निकल कर आते हैं, और ये लोग फिर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचते हैं किसी तरह से लोगों को। तो मोहन भागवत जी क्या मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा देश के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से सब लोग देख रहे हैं आज जो माहौल बना हुआ है, और उस माहौल को ध्यान में रखते हुए वो और इस पे जो है चौके पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानते हैं सभी देश के लोग। जम्मू कश्मीर की बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मोहन भागवत जी की बात बताता हूँ। मोहन भागवत जी ने जो ये बयान दिया है, ये भटकाने वाला बयान है। देश के अंदर जो सरकार चुनकर का ये आज की डेट में ये सरकार बनी है, जो जिसके मुखिया मोदी जी है, सही माने में भाजपा को देश ने हराया है, और जबरदस्ती मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी बनकर बैठ गए हैं कि एनडीए के हम लोग यहाँ पे जो एनडीए ने चुना है। सबसे पहले तो भाजपा ने उनको नहीं चुना, तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए एक नया मुद्दा छेड़ा गया है, क्योंकि देश के जो मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे हैं। आज देश में जो है भुखमरी फैली हुई है, देश में बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए तो ये एक मिनट में मैं भागवत जी 1.5 साल से कहाँ थे, जब वहां पे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, वहां पे लोग मारे जा रहे थे मणिपुर के अंदर, तो ये देश में नहीं थे क्या भागवत जी? मैं पूछना चाहता हूँ भागवत जी से, तब कहाँ थे ये भागवत जी? एक तरफ मणिपुर के बारे में बातचीत हो रही है जो 1 साल से नहीं हुई है, और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले चुके हैं, उसके 60 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी हमले हो जाते हैं, क्या कहना? ये एक बहुत बड़ी सरकार की भी विफलता है। हालांकि देश के सैनिकों के प्रति मेरी बहुत श्रद्धांजलि है, जो हमारे देश की सेवा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करूंगा यहाँ पर। मगर इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जो रक्षा मंत्री की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है, जो देश की सुरक्षाओं से जुड़ा हुआ है। पनौती भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी।
देखिए, मैं खैर ऐसे शब्दों का यूज तो नहीं करूंगा, पर मैं फिलहाल ये बात जरूर कहूंगा कि जो देश के अहित जो कार्य हो रहे हैं, देश की सुरक्षा से जो खिलवाड़ हो रही है, उसमें देश की ये सरकार संलिप्त है। देश की सरकार का रोल है, जो इसे कंट्रोल कर सकती थी, जो इसे मैनेज कर सकती थी, जो कि वो नहीं कर पाए हैं। ये भी एक सरकार की विफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। और क्योंकि अभी-अभी सरकार बनी है, तो लोग नई-नई तरह की बातें बनाएंगे भी। तो देश इस चीज से भी देख रहा है। हमेशा बीजेपी की सरकार में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कभी ना कभी लूज छोड़ा जाता है, सीमाएं कंट्रोल में नहीं रहती हैं उनके। 370 भी वहां से हटी, फिर भी इस तरीके के हमले हो रहे हैं। 370 का मुद्दा ये खुद भाजपा का दिया हुआ मुद्दा है। 370 बहुत सारे लोग तो 370 जानते भी नहीं है कि 370 क्या है। अगर जानते भी होंगे तो केवल नंबर जानते होंगे, 370 में है क्या, उसमें क्या क्या उसमें क्या लिखा हुआ क्या क्या है, वो कोई नहीं जानता। उसके बारे में, रूल्स के बारे में कोई नहीं जानता है। दूसरी बात ये है कि 370 का जो मुद्दा है वो लोगों को वो भी भटकाने के लिए है, कश्मीर के लोगों को। और 370 हटने के बाद वहाँ के लोग खुशहाली में रह रहे हैं। पहले जो दबा कुचला ऐसा कुछ महसूस करते थे, अब वो नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब से 370 हटाई। कश्मीर के लोगों से अगर आप जाकर के पूछेंगे तो उनकी हालत बद से बदतर हुई है। 370 के बाद तो और भी ज्यादा हालत बुरी हो गई। और जो इन्होंने वहां पर अपनी एक फोर्स लगा दी है, जिसको उन्होंने कंट्रोल किया है, और वहां पर सरकार भी नहीं है, ना चुनाव हुए वहां पर अभी तक, आपने देखा ही है। वो सारी चीजें वहां के लोग फेस कर रहे हैं। वहां बेरोजगारी हद से ज्यादा है, पीड़ित हैं, वहां के लोग बुरी तरह से दुखी हैं। और वहां की जो जनता महंगाई की मार झेल रही है, बेरोजगारी की मार झेल रही है। अगर आप कश्मीर के लोगों से पूछेंगे तो वो खुद ही बताएंगे कि पहले हमारे हालात क्या थे और आज के हालात क्या हैं। तो पहले के मुकाबले आज के हालात उनके बद से बदतर हुए हैं, उनकी स्थिति खराब हुई है। वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो बच्चे हैं, वो और भी ज्यादा बेकार हो गए हैं। वहां पूरा एरिया वो मतलब एक तरह से संदिग्ध एरिया में आ चुका है। और जो लोग शिक्षा के नाम पे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, या अपने कश्मीर का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते थे, वो लोग आज अपने बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति वहां पैदा हो चुकी है। और भाजपा में बगावत होने वाली है क्या? कोई बगावत नहीं है, ये उसको मिलिट्री साजिश है। ये साजिश का हिस्सा है। ये साजिश का हिस्सा है। अगर भागवत जी को कुछ बोलना था मणिपुर पे, तो अब से पहले बोलते, इलेक्शन से पहले बोलते कि वहां पे मोदी जी क्यों नहीं गए। अब वहां पे जो है ये है कि मोदी जी को, मेरे ख्याल से ये है, जो मैं सोचता हूँ कि मोदी जी को वहां पे जाने की इच्छा हो रही है कि मणिपुर में जाऊं और वहां के लोगों को जो है, वहां के लोगों के साथ बैठूं। तो वहां के लोग तो डंडा लेके बैठे हुए हैं। किसके लिए? आप समझ रहे हैं ना किसके लिए बैठे हुए वो? भाजपा से कोई भी जाएगा, चाहे मोदी जी भी जाए, कोई भी आए, वो डंडा लेके बैठे हुए हैं। इन लोगों ने बहुत लोगों को वहां पे मरवा दिया है। प्रधानमंत्री को मारेंगे डंडे? अरे डंडा लेके बैठे हुए हैं, आएंगे तो वहां पे देखिए जबरदस्त होटिंग होगा। वहां के लोग वहां पे जो है, जब इनको देखना चाहिए था, वहां की सरकार को देखना चाहिए था, तो इन्होंने अनदेखी कर दी। वहां पे मोदी जी ने अनदेखी करी है मणिपुर की बहनों के साथ, मणिपुर के बच्चों के साथ। वहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसे कौन देखेगा? पहले प्रकट कर चुके थे प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या प्रकट करे? कभी मणिपुर पर कभी प्रधानमंत्री बोले ही नहीं। 36 सेकंड बोले हैं, आपने देखा नहीं होगा। 36 सेकंड बोले हैं। हाँ। क्या एक इतना बड़ा राज्य है जिसमें करोड़ों की जनसंख्या है, उसके लिए 36 सेकंड काफी है क्या? खाली मोदी जी को वोट के अलावा और सपने में कुछ और दिखाई देता है क्या इनको? अब मोहन भागवत का इस बयान से क्या मकसद है? मोहन भागवत का मतलब ये है कि लोगों की भावनाओं को ये लगे कि भाई यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए पहले एक डांट मार दो पहले भाई मोदी जी में, कि आप मोदी जी आप गए क्यों नहीं? 1.5 साल से, 1.25 साल से वहां पे गए क्यों नहीं? ये दिखाने के लिए तो कर रहे हैं। कि जनसेवक अहंकारी है, मोदी जी को कह रहे हैं। अहंकारी उनको पहले से ही पता है। ये अहंकारी वर्ड आज क्यों आया? ये पहले से 10 साल से जो देख रहे हैं। अहंकारी नहीं होते तो लोगों, जो बच्चे आज नीट की परीक्षा देख रहे हैं, नीट की परीक्षा में क्या हुआ है? इस अहंकारी आदमी ने एक बार नहीं बोला कि भाई बच्चों के साथ जो कि इस तरह खिलवाड़ हो रहा है। 24 लाख बच्चे हैं जो जिन बच्चों ने जो एग्जाम दिया था, उनके साथ खिलवाड़ हो गया। वहां पे 60 लाख बच्चे थे यूपी में, जिन उनके साथ उनका पेपर लीक हुआ। तो ये पेपर लीक और ये सब जो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री इन सब चीजों पे नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, महंगाई पर नहीं बोलेंगे। कदम लेंगे ना, धीरे धीरे कदम उठाएंगे, धीरे धीरे। अरे भाई 10 साल हो गए, कितनी धीरे से कदम उठाएंगे? 10 साल हो गए ना राज करते हुए, कब कदम उठाएंगे?
ये जो अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, 240 सीट पे जो है ये सरकार चला रहे हैं, 272 सीट जीतने के लिए चाहिए होती है। क्या बीजेपी के अंदर देखिए, बीजेपी ने क्या इनको मुख्य प्रधानमंत्री के लिए चुना है क्या? बीजेपी ने अपना नेता कोई नहीं चुना। ये जो नेता चुनकर का है, ये जबरदस्ती वही प्रधानमंत्री मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तो 100 सीटें भी नहीं ले पाई इस बार। कांग्रेस एक संगठन के साथ मिली है, गठबंधन सरकार, गठबंधन को लेकर के वो चुन करके आए हैं। और हमारे गठबंधन में 236 आज की डेट में जो है लोग हैं जो चुन करके आए हैं। इंडिया गठबंधन में 236 चुन करके आए हैं और इनके 240 हैं। न सरकार बीजेपी की बन नहीं है और ना जो है यहाँ पे जो है गठबंधन की बन रही है। तो अब ये सरकार रहेगी या टिकेगी या नहीं? सरकार देखते हैं कितने दिन तक का ये काम करती है, कितने दिन तक टिकती है। राहुल गांधी लगातार कह रहे उधारी पे ली गई है सरकार। वही बिल्कुल सही कह रहे हैं, लंगड़ी सरकार है, कितने दिन चलती है देखने की बात है।